रेलवे की इस साइंस में आपका स्वागत है। आज हम रेलवे के लिए टॉपिक लेके आए हैं, संवेग संरक्षण का नियम। तो संवेग संरक्षण के नियम से रेलवे में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने हुए हैं वो हम सभी क्वेश्चन आप इसमें डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि ये वाला क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कौन सा है कि किसी रॉकेट का उड़ना भरना खालिस्तान द्वारा समझा जाता है। तो किसी रॉकेट का दोस्तों जो उड़ना होता है वो संवेग संरक्षण के नियम पर दोस्तों आधारित होता है। किस पर? संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इससे संबंधित फैक्ट भी जान लेते हैं कि रॉकेट का उड़ना संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। इस नियम के अनुसार यदि कणों के किसी समूह या निकाय पर कोई बाहुबल नहीं लग रहा है तो उस निकाय का कुल संवेग नियत रहता है, अर्थात टक्कर के पहले और टक्कर के बाद संवेग क्या होगा? इक्वल होगा, यानी कि बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि रॉकेट संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट जो है दोस्तों, रॉकेट अभी बताया था, ये दोस्तों संवेग, कौन सा दोस्तों? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर एक हमारा बिल्कुल सही होगा। दोस्तों ये रेलवे एनटीपीसी में पूछा है और ये आरआरबी जेईई में पूछा हुआ। हर एक क्वेश्चन आप देख रहे होंगे कि हर एक क्वेश्चन में पूछे हुए हैं। अगला है कि रॉकेट संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो दोस्तों ये भी संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। यानी कि ऑप्शन नंबर एक मेरा सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस सिद्धांत के अनुसार कोई रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करती है? तो ये संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर दोस्तों ये हमारा सिद्धांत कार्य करता है दोस्तों रॉकेट का। तो ऑप्शन नंबर एक हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला है कि एक सेल के विस्फोट के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं, इस स्थिति में क्या संरक्षित रहता है? तो दोस्तों इस स्थिति में संवेग जो संरक्षित रहेगा दोस्तों वो हमारा संवेग रहेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा। जैसे देख रहे हैं कि किसी एक सेल के विस्फोट के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं तो इस स्थिति पर परिणामी बल का मान शून्य है। तो इसमें संवेग संरक्षण दोस्तों है वो क्या है? संरक्षित रहता है। यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ये थ्योरी थी दोस्तों। अब इसके न्यूमेरिकल भी देखते हैं दोस्तों। हम डेली बेसिस पे एक टॉपिक लेके आते हैं, जीएस से, साइंस से, रीजनिंग से, मैथ से। तो हमारे आप इसमें प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, उसमें हर एक वीडियो मिलेगी। और हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 किलोग्राम। क्वेश्चन है 2 किलोग्राम एक पिस्टल से 150 मीटर पर सेकंड के वेग के साथ एक 30 ग्राम की एक गोली क्षैतिज रूप से चलाई जाती है। पिस्तौल का संरक्षित वेग कितना होगा? पिस्तौल का संरक्षित वेग बताना है दोस्तों। पिस्तौल का संरक्षित वेग कितना है? तो दोस्तों हम मान लेंगे इसमें पिस्तौल का संरक्षित वेग है वो M1V1 मान लेंगे। और जो हमारा गोली का संरक्षित वेग है दोस्तों वो M2V2 मान लेंगे। और ये हमारी जो वैल्यू है वो दोस्तों M1 की वैल्यू है। ये दोस्तों जो वैल्यू दे रखी है वो M1 की है। ये मेरी V1 की वैल्यू दे रखी है। V1 मुझे क्या है? ये पिस्तौल का दे रखा है तो V1 मुझे ज्ञात करना है दोस्तों। ये V2 की वैल्यू दे रखी है और ये दे रखा है दोस्तों ये मेरी M2 की वैल्यू। जैसा कि आप यहाँ दिख रहे हैं, पूरा विश्लेषण दिखा दूंगा आपको। जो वैल्यू दे रखी है दोस्तों, एक तरफ हम पिस्तौल का संवेग रख लेंगे, एक तरफ गोली का संवेग रख लेंगे। पिस्तौल का संवेग दोस्तों M1V1 और गोली का जो संवेग है वो M2V2। M1 की वैल्यू सवाल में दे रखी है दोस्तों। M1 की वैल्यू आप देख रहे होंगे कि M1 की वैल्यू दोस्तों ये दे रखी है 2। और V1 मुझे ज्ञात करना है। और M2 की वैल्यू दोस्तों आप देख रहे होंगे, M2 की जो वैल्यू है जब आप जब 150 मीटर पर सेकंड, ये दोस्तों 30 ग्राम है। ये दोस्तों 0.03 हो जाएगा इंटू 150। जब इसे सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा? ये 4.5 हो जाएगा दोस्तों। इसीलिए इनका आपस में गुणा कर दिया है दोस्तों, तब ये 4.5 आया है। क्योंकि हमेशा जो एम होता है द्रव्यमान वो हम ग्राम में ना रख के केजी में रखते हैं, किलोग्राम में। यहाँ पे दे रखा है ग्राम में, तो इसे हम चेंज करेंगे पहले किलोग्राम में, तो ये हो जाएगा। उसके बाद V2 ये दे रखा है तो 150 जब गुणा करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा। तब V1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2.25
मीटर पर सेकंड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल सही होगा। जो ये माइनस है दोस्तों, माइनस भी देख लो, माइनस क्या आया है, यदि वेग दागी गई गोली के विपरीत दिशा में होगी तो जो वेग होगा वो दोस्तों वो कैसा होगा, माइनस होगा, इसलिए इसमें माइनस आया है। अगला सवाल है कि एक 0.01 किलोग्राम द्रव्यमान की एक बंदूक की गोली 5 किलोग्राम वजन की बंदूक से दागा जाता है। यदि गोली का प्रारंभिक चाल दोस्तों इतनी दे रखी है तो बंदूक का प्रक्षेप तो चाल कितनी होगी। दोस्तों सेम क्वेश्चन है जो मैंने अभी कराया था, वही है। वो M1V1 बराबर M2V2। दोस्तों एक तरफ गोली का है, एक तरफ पिस्तौल का है दोस्तों, और ये M1 की वैल्यू दे रखी है सवाल में। M1 की वैल्यू दोस्तों ये दे रखी है, देखो M1 की वैल्यू ये दे रखी है, ये रख दी मैंने M1 की वैल्यू। और जो V1 की वैल्यू है दोस्तों, V1 की वैल्यू वो मुझे चाल ज्ञात करनी है, ये चाल बंदूक की चाल मुझे ज्ञात करनी है, तो V1। और M2 की वैल्यू आप देख रहे होंगे कि M2 की वैल्यू ये दे रखी है दोस्तों, तो M2 की वैल्यू ये दे रखी है, और ये चाल दे रखी है V2 मेरा ये, इसे सॉल्व कर दोगे तो दोस्तों ये आपका V1 निकल के आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो इस तरीके से आप न्यूमेरिकल भी कर सकते हैं। अगला है कि 2 किलोग्राम की गेंद, यानी कि M1 दे रखा है और ये दे रखा है, वेग दे रखा है, चलती किसी 4 किलोग्राम की गेंद से टकराती, टकराने के बाद दोनों गेंदों का वेग कितना होगा, वही रखना है दोस्तों। एम जैसे संवेग संरक्षण का नियम होता है दोस्तों, उसी के अनुसार आपसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर समझ नहीं आया तो बता दूं मैं आपको कि अभी बताया था M1V1 बराबर M2V2, ये बताया था दोस्तों, लेकिन उसी के अकॉर्डिंग थोड़ा चेंज हो सकता है। ये जो मैंने साइड में दोस्तों फॉर्मूला लिखा है उसमें हम केवल पुट कर देंगे M की वैल्यू 2, वो V और V की वैल्यू दोस्तों 5 प्लस 4 इंटू, अब ये इसमें जो V की वैल्यू होगी दोस्तों, यहाँ मैंने V कर दूं तो ये वाला V क्या होगा दोस्तों, 0 हो जाएगा, क्योंकि आपस में टकरा रही हैं। बराबर M1 ये आप दे रखा है 2 + 4 M1 M2 दे रखे हैं इंटू V। अब यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 10 प्लस के 0 बराबर के 6V हो जाएगा। तो V बराबर आ जाएगा दोस्तों 10/6। इसे सॉल्व करोगे 1.66 मीटर प्रति सेकंड। तो दोस्तों 1.66 कौन सा ये है, तो ऑप्शन नंबर मेरा सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला, और वैसे ही उसमें वैल्यू पुट करके आप इसे भी देख सकते हैं वीडियो पॉज करके। अगला है कि 3 किलोग्राम की एक पिस्तौल, सेम क्वेश्चन है दोस्तों, इसे भी आप ऐसे ही कर सकते हो। M1 बराबर जे M1V1 कर सकते हो या छोटी बड़ी लिख सकते हो, छोटी V है इसमें, ये बड़ी है, उस तरीके से आप वैल्यू दे रखी है, आप पहचान सकते हो। उस तरीके से ही आप ये वाली देख सकते हो, ये वाला कि 10 मीटर पर सेकंड के से गतिमान एक 2000 किलोग्राम का ट्रक ट्रैफिक लाइट पर खड़ी एक कार से टकराता है। टकराव के बाद दोनों के साथ 8 मीटर पर सेकंड की गति से चलता है। कार का द्रव्यमान, यानी कि एम की वैल्यू मुझे याद करनी है कि एम की वैल्यू क्या होगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें आपको क्या है बस वही करना है, M1V1 प्लस M2V2 अभी मैं बताया था बराबर M1 प्लस M2 इंटू V, वही फॉर्मूला लगाना जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, अभी मैंने लगाया था ये वाला, यही वाला ही लगाना है। M1 की वैल्यू आपको ये दे रखी है, और M1 की, और V और जो ये है ये तुम्हारा 0 हो जाएगा दोस्तों। इस तरीके से ये भी वैल्यू यहाँ पे दे रखी है, M1 की ये दे रखी है, V1 की 10 दे रखी है, और V की 8 दे रखी है, और V2 दोस्तों 0 और M2 बराबर छोटी M है, ये कार का द्रव्यमान है। आप ये इसे पुट कर सकते हैं आराम से। अगला है कि 3 किलोग्राम की पिस्तौल से 150 मीटर पर सेकंड के वेग के साथ 30 ग्राम की गोली क्षैतिज रूप से चलाई गई है। पिस्तौल का प्रतिघाती वेग ज्ञात करना है। सेम क्वेश्चन है दोस्तों, वही वैसे ही लगाना है। आप दे रखा है गोली का द्रव्यमान M दे रखा है 30 ग्राम, इसे चेंज करें किलोग्राम में। बंदूक का द्रव्यमान दे रखा है 3 किलोग्राम, गोली का वेग दे रखा है 150, और ये V बराबर दोस्तों M V/M रख दोगे, वैल्यू दे रखी है दोस्तों, इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक और इनका सवाल है, एक और दे रखा है कि 12 किलोग्राम द्रव्यमान की एक गोली का एक राइफल से दागा जाता है। गोली इनके बैरल से होकर जाने में कुल 0.006 सेकंड का समय लेती है और इसे 300 मीटर पर सेकंड के वेग से छोड़ती है। राइफल द्वारा गोली पर आरोपित बल ज्ञात करना है। आरोपित बल ज्ञात करना है, तो दोस्तों सबसे पहले मुझे यहाँ पे आरोपित
बल, यानी कि एफ की वैल्यू मुझे ज्ञात करना है। तो आपने सूत्र पढ़ा होगा एफ बराबर एम ए, यानी कि द्रव्यमान इंटू त्वरण। और यहाँ पे ये दे रखा है, एम की वैल्यू ये दे रखी है दोस्तों। और आपको अगर ए की वैल्यू नहीं देखी दे रखी है तो मैंने आपको बताया था ए, जैसे एफ बराबर एम ए होता है तो एफ एम तो दे रखा है, लेकिन ए बराबर में आपको बताया था वी माइनस के यू अपॉन टी होता है, यानी कि अंतिम वेग और प्रारंभ वेग। तो ये हो जाएगा एफ बराबर एम और दोस्तों वी माइनस के यू अपॉन टी। अब ये वैल्यू सभी सवालों में दे रखी है दोस्तों। और देखो आप यहाँ पे मैं दिखा दूं, देखो इस तरीके से दे रखा है, इस तरीके से पुट करना है। आप देख रहे होंगे 12 ग्राम है, ये किलोग्राम में चेंज किया है। सभी वैल्यू दे रखी है कि एम की वैल्यू है, प्रारंभ वेग, अंतिम वेग। जब अंतिम वेग सवाल में नहीं दिया होता है तो आप ध्यान रखना कि अंतिम वेग हमेशा 0 माना जाता है। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से आप देख सकते हैं सवाल में ये वैल्यू दे रखी है। आप आसानी से रोक के देखो, यहाँ पे सभी वैल्यू दिख रही हैं आप क्वेश्चन भी, और इसे आसानी से समझ के कर सकते हो। ये तुम्हारी वी की वैल्यू है और ये जो वेग है ये आपका 0 हो जाएगा। कौन सा? प्रारंभिक वेग 0 माना जाता है। और बट्टे ये तुम्हारा समय दे रखा है, तो समय सॉल्व कर दिया बस, केवल इस तरीके से आप इसे कर सकते हो। अब दोस्तों नेक्स्ट जो टॉपिक लेके आएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, वो दूरी और विस्थापन होगा दोस्तों। दूरी और विस्थापन होगा। इसी तरीके से मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।